एवं हरियाणा कला परिषद के ज्वाइंट एफर्ट से स्वर्गीय सुश्री लता मंगेशकर जी, जो भारत रत्न केवल एक पदवी, यदि उनको साक्षात इस धरती की, इस धरा की सुरों की देवी कहा जाए तो शायद उनके लिए शब्द भी कम पड़ जाएंगे। ऐसी लता मंगेशकर जी के इस जन्म दिवस के अवसर पर सृजन संस्था की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और मेरे जैसे सामान्य से व्यक्ति को इस कार्यक्रम में अध्यक्षता करने का आपने अवसर दिया। आदरणीय योगेश्वर जी, मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं। आभार व्यक्त करता हूं हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के कुलपति डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा जी का, जो आज मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे बीच में उपस्थित हैं। भाई विनोद जोशी जी, आदरणीय हमारे बहुत ही लाडले साथी नगेंद्र शर्मा जी, जो मुख्यमंत्री जी की सभी योजनाओं को बहुत आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस अवसर पर बहुत से ऐसे महानुभाव उपस्थित हैं, यदि सभी का नाम लूंगा तो शायद बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। आदरणीय हमारी बहन शकुंतला शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठतम नेत्री हैं, जिनका हमें हमेशा मार्गदर्शन मिलता है। प्रोफेसर शालिनी शर्मा जी, भाई उपेंद्र जी, आदरणीय जेबी सिंगल जी, अनिल जी और बहुत से हमारे केडीबी के माननीय इस सारी संरचना में लगे हुए हैं आदरणीय सभी साथीगण। मैं बहुत ज्यादा आपके बीच में अपनी बात नहीं रख पाऊंगा। माननीय सचदेवा जी, दुनिया के किसी भी मंच पर बोलने का मौका मिले हम मौके चूकते नहीं, परंतु जहां अध्यापक मिल जाए फिर हम बोल नहीं पाते। वो छात्र काल का डर हमेशा दिमाग से निकलता ही नहीं। कहीं कोई स्पेलिंग ना गलत हो जाए, कहीं क्वेश्चन मार्क ना गलत हो जाए, फुल स्टॉप और कहीं ब्रैकेट ना गलत हो जाए, ये डर हमेशा बना रहता है। 5 साल मंत्री रह के भी देख लिया, पहले लगता था कि मंत्री हो जाएंगे फिर नहीं डरेंगे, और ज्यादा डर लगने लग गया। परंतु आदरणीय जोशी जी से बहुत लंबे समय से साथ है और ऐसी सज्जनता, शालीनता बहुत कम व्यक्तित्व में मिलती है। अब मेरे पास शब्द नहीं होते जब मुझसे मिलते हैं ये, तो फिर मैं अपने गुरुजी कह के जान छुड़ा लेता हूं। आइए गुरुजी, जिस दिन ये कार्यक्रम तय किया, मेरा कार्यक्रम पहले से तय था। राजस्थान में चुनावी ड्यूटी लगी हुई है मेरी 12 दिसंबर तक, और मुझे सबसे फार अवे का डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर, जो जयपुर से तो 650 किलोमीटर है, परंतु अहमदाबाद से 138 किलोमीटर है केवल, और रतलाम के बिल्कुल साथ है मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे। मैं गलती से बाय रोड चला गया गाड़ी लेके, तो स्पेशल मैं कोई आपको रियलाइज नहीं करा रहा, परंतु मुझे आना ही था इस कार्यक्रम में। मुझे काफी सर्वाइकल की दिक्कत हो रखी है, तो मुझे यहाँ आने के बाद बड़ा शायद जब तक आप गा रहे थे तो दर्द का याद ही नहीं था। अब जाके घर जाके देखेंगे आएगा कि नहीं आएगा। अब घर जाके ये फोटो खींच लेते हैं स्टाफ के लोग, ये फोटो डाल देते हैं, फिर घर जाके जब हम हाय हाय करते को वहां तो बड़े मुस्कुरा रहे थे। ये घटना आपके साथ नहीं है, ये मंत्री सबके साथ होती है, तो ज्यादा दिल पे रखने की ज्यादा मन पे गुरुजी लेने की बात नहीं है, कोई चिंता नहीं है। हम सब भुगत रहे हैं, आप थोड़ा सा ज्यादा, आप ज्यादा भुगत गए, हम थोड़ा कम भुगत रहे हैं, कुछ नहीं। मैं जा कर रहा हूं नहीं, ये तो ये सोशल मीडिया पे कम डालते हैं, हमारी ज्यादा डल जाती है ना, तो अब घर जाएंगे ये है वो। अच्छा, अभी तो बहुत अच्छी फोटो आ रही थी आपकी, तो कई बार तो ना जब ये फोटो खींचते हैं हमें जान के रोना सा मुंह बनाना पड़ता है, भी घर जाना है। मैं एक वाक्य याद करा रहा था, मेरा एक आज वो पीए नहीं है,
वो नया नया मेरे पास आया था। मेरे एक दोस्त थे हिमाचल में, मेंबर पार्लियामेंट थे शिमला के, अब नहीं है, पिछली बार उनको टिकट दूसरे व्यक्ति को दे दिया। उनके बेटे की शादी थी, मेरा उनसे बहुत दोस्ताना था। उन्होंने कहा कि मंत्री जी जरूर आना बेटे की शादी है। मैंने क्या जरूर आएंगे। तो हमने प्रोग्राम बना लिया। तो ये चाहल के आसपास उनका कोई कार्यक्रम था, वहां गए तो जाने लगे। तो मेरा एक पीए नया नया आया था, वो कहने लगे जी मैं तो कभी हिमाचल वगैरह कभी गया नहीं, यदि आप कहो तो। दूसरे स्टाफ से कहा उसने कि मंत्री जी को कह दे मैं भी चल पड़ूं क्या। उन्होंने मुझे कहा कि इसका भी मन है। मैंने कहा चल भाई। ये जून के महीने की बात है, 24 या 25 जून की। 23 जून को 22 जून को छुट्टियां पड़ी थी बच्चों की। उसकी ससुराल नारायणगढ़ में है। नारायणगढ़ में गर्मी बहुत पड़ती है, पहाड़ के नजदीक ज्यादा गर्मी पड़ती है। वो मिसिज को बच्चों को वहां छोड़ के आ गया। लाइट भी नहीं थी उस टाइम, दिक्कत आ रही थी, पानी की भी दिक्कत थी पहाड़ में। और उसने शेर ने क्या किया जी, मेरे साथ बैठ गया और वहां से लाइव हो रहा, हंस हंस के कह रहा ये देखो पहाड़, ये ठंड, ये वो। मेरे को थोड़ी देर के बाद वो उसका ना चेहरा उतरा हुआ सा मिला। एक जगह स्टॉपेज पर रुके हम। मैंने कहा क्या हो गया, तेरा मन सा ठीक नहीं है। वो मेरा पीएसओ कहता है, कहते इसने पंगा ले लिया। मैं कहा क्या, कहते ये लाइव दिखा रहा था घर मिसिज को। मैं कहा फिर, कहते उसने क्या, मेरे को यहाँ गर्मी में छोड़ के, यहाँ पानी भी नहीं है, लाइट में, तू पहाड़ों में मौज लेता फिर रहा। और ये दोनों बच्चे मेरी जान को शापा छेड़ रखे इन्होंने रो रो के। तो इसलिए उस दिन के बाद मैंने स्टाफ को कहा कि जब भी कहीं बाहर जाओ कोई फोटो वगैरह नहीं डालनी है तो रोंदी हुई सूरत की डालनी है। आज के शाम के लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। आप सभी महानुभाव यहाँ पर हैं। आदरणीय जोशी जी का प्रयास है, सारी टीम का प्रयास है। इस प्रयास को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत सैल्यूट करता हूं। और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ये सभी कलाकार किसी ना किसी को अपना आइडियल और आदर्श मानते हैं। हम वो बन नहीं सकते, परंतु उनको याद करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। लता जी तो शायद कोई ना बन पाए। मेरी बहन गा रही थी अभी, क्या नाम, शायद सुनीता, बहुत अच्छा प्रयास था। हाँ, शायद कविता कृष्णमूर्ति का गाना है ये, फिल्म में शायद अनिल कपूर और श्रीदेवी जी थे, मिस्टर इंडिया। तो चलो हम प्रयास कर रहे हैं उनको याद करने का। तो लता जी को हम सब ने याद किया, इसके लिए इस टीम को बहुत बहुत बधाई। मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हूं, ये मेरा सौभाग्य है।